हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ए शॉर्ट मानसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरी क्या होती है और किस तरह से हमने यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की डायरी को डिस्कस करा है। उनके कुछ जो है एक्सर्प्ट लिए थे, हमने कुछ पार्ट्स लिए थे, डिटेल में हमने नहीं स्टडी करी है, तभी इसका नाम पड़ा है ए शॉर्ट मानसून डायरी। क्लियर। तो डायरी अगर आप लोग भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। आपके दिन भर में जो भी इंसिडेंट हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं या जो आप कर रहे हैं वो आप जो है डायरी में लिख सकते हैं। और कभी आपका मन हो, आप फ्री हो और या बोर हो रहे हो तो यू कैन रीड दैट डायरी। अपना जो है जैसे एनी फ्रेंड की अगर आप जो है 10th में पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड माना था और किस तरह से उन्होंने उसका नाम रखा था किट्टी। क्लियर। ये आप 10th में पढ़ेंगे। तो डायरी को अगर आप जो है अपने जो है एक्सपीरियंस जो भी आप दिन भर में देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं उनको आप डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने किस तरह से डिफरेंट डेट्स की जो है डायरी को मेंटेन करा है और उसमें वहां पे लिखा है क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा है या क्या नोटिस करा है, क्या इंजॉय करा है पूरे दिन में, उसको उन्होंने अपनी डायरी के थ्रू डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। डिफरेंट डेट्स हमने डिस्कस करी थी। 24 जून, 25 जून, 27 जून को क्या हुआ था और उन्होंने जो जो वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस किया थे, क्या क्या चीजें देखी थी और क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा था, एंजॉय करा था या नोटिस करा था, वो उन्होंने अपनी डायरी में डिफरेंट डेट्स के अकॉर्डिंग उनको लिखा था। जैसे 24 जून में उन्होंने डिस्कस करा था, मिस्ट के बारे में करा था कि किस तरह से सारी चीजें कंसील हो जाती हैं और किस तरह से इवन बर्ड्स जो हैं वो भी साइलेंट हो जाती हैं, स्टॉप सिंगिंग, गाना गाना छोड़ देती हैं या चॉपिंग करना छोड़ देती हैं। 25 जून में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से नेचर जो है उससे भी पता चल जाता है कि मॉनसून जो है बिगिन होने वाला है और वो किस तरह से प्लांच आउट होता है। स्पेशली उन्होंने कोबरा की बात करी है, कोबरा लिली की। 27 जून में उन्होंने सीजनल विजिटर्स की बात करी है। इस तरह से डिफरेंट जो है हमने पढ़े थे और क्वेश्चन आंसर्स भी वी आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ये भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस। समरी आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट इज अ वेरी सिंपल और नेचर से रिलेटेड जो है ये चैप्टर हमने डिस्कस करा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से पूरा जो है उन्होंने 24 जून से कहां तक पूछा था। दे आस्क्ड द क्वेश्चन 24 जून और 2 अगस्त एंड 23 अगस्त। तो जो जिस डेट का आपसे पूछेंगे वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि छुचुंदर के बारे में बताया था किस तरह से उनकी दादी ने बोला था डोंट किल द छुचुंदर, छुचुंदर आर वेरी लकी बिकॉज दे ब्रिंग मनी। नेक्स्ट है कि नेचर हमें क्या बताता है। व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर विच शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड। कि जो लिली की कोबरा लिली है जो हमें बताता है कि मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, बिगिन होने वाला है, वही हमें सिग्निफाई करता है कि ये जो है सीजन आर गोइंग टू एंड। तो कैसे पता चलता है कि उस जो ग्रीनरी इज एट स्पीक, सीड्स जो कोबरा लिली के टर्न रेड और एक रेनबो इज फाउंड इन द स्काई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आपकी बुक की, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको फ्रेजेस यहाँ पे लिखने हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो हमने वहाँ पे पढ़ा है चैप्टर में डेट वाइज हमने पढ़ा है वही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पढ़ना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फ्रेजेस यहाँ पे भरना है आपको। पहला है बिजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड। कि बिजू की क्या है बच्चों? इज नॉट सीन, वो दिखाई नहीं दे रहा था बट उसकी वॉइस जो है वन कैन हर्ड, सुन सकते हैं। हेयर जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिज वॉइस इज हर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने भी बताया था ही कैन नॉट सी बट कैन हर्ड द सॉरी कैन हेयर द वॉइस। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कहा था उन्होंने कि मैं सुन सकता हूँ देख नहीं सकता? क्योंकि वहां पे क्या था बच्चों? डेंस मिस्ट था।
तो आंसर क्या है इसका बच्चों? अ डेंस मिस्ट covers and hides the hills. Yes. Next question है The winter describes hill station and valley. अब रस्किन बॉन्ड ने वैली को और जैसे एक लड़के ने जो है ये आस्क्ड क्या पूछा था कि व्हाट इज द अगर आपको डिस्क्राइब करना है इफ यू या अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे यू डिस्क्राइब वैली एंड हिल स्टेशन इन वन सेंटेंस तो उन्होंने कैसे बताया था इसको अ पैराडाइज दैट माइट हैव सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन तो कैसे सक्सेसफुल हुआ था किस चीज में सक्सेसफुल हुआ था बट हैड टू फ्ली व्हेन. तो लेपर्ड वाज सक्सेसफुल कैसे सक्सेसफुल हुआ था किलिंग अ डॉग कि उसने एक डॉग को मारा था और बट हैड टू फ्ली व्हेन बिजूस मदर अराइव क्राइंग हमने पढ़ा था कि किस तरह से शी वाज कमिंग शाउटिंग कर्सेस. नेक्स्ट इज the Miniwets are easily noticed. Miniwets are easily noticed because क्यों होते हैं notice? Because of their bright colors. Next question क्या है? It looks like a fashion display on the slopes. When कब? जब वहां पे जो है different flowers, a variety of flowers, they covered by a variety of flowers. During the monsoon season, snakes, rodents are फाउंड इन रूफ्स एंड अटैक्स. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके होल्स और शेल्टर क्या होते हैं बरोज क्या होते हैं फ्लडेड विद वाटर. देयर होल्स आर फ्लडेड विद वाटर एंड दीज प्लेसेस प्रोवाइड देम अनकन्वीनियंट शेल्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाई वाज द स्प्रिंगिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंगिंग इज यूज्ड टू सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन. तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से बाहर बारिश हो रही थी बट वो जो है फील कर रहे थे. क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि लीकेजेस हो रही थी. बिकॉज ही इज इनसाइड द रूम. क्यों नहीं उसको फील कर रहे थे? क्योंकि वो कमरे के अंदर थे. हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम. कैसे टच कर रहे थे? तो अभी हमने डिस्कस करा था कि ही हियर्स द ड्रमिंग ऑफ रेन ऑन द टिन रूफ. ही ऑल्सो लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी द रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको. वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है. अगर आप लोगों के पास माइक है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या भरना है क्या फिल इन द ब्लैंक्स है या क्या आपको वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज करनी है. ये हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्म्स की वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं V1 V2 और V3. तो वी गेट आउट जब हम स्कूल से गए तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों गॉट आउट. द बेल वॉज तो क्या हो रहा था घंटी बज रही थी वॉज रिंगिंग. एंड एवरीवन वर और क्या आएगा एवरीवन वॉज सब लोग क्योंकि प्लूरल है बहुत सारे बच्चे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे everyone was rushing to class. तो पहले आप सेंटेंस को समझे कि क्या लिखा है वी गॉट आउट कि हम बस से उतरे. तो इट मीन्स ये क्या है आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस. तो क्या हो रही थी जब आप बस से उतरे तो बेल वॉज रिंगिंग घंटी बज रही थी. तो कौन सा टेंस है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बच्चे क्या कर रहे थे एवरीवन सारे लोग क्या कर रहे थे वॉज रशिंग टू क्लास. क्लास की तरफ सब जो है दौड़ रहे थे. अगेन यहाँ पे क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट है द ट्रैफिक स्टॉप्ड. ट्रैफिक क्या है रुक गया. इट मीन्स क्या है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है तो यहाँ पे क्या भरना है आपको V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरनी है. तो स्टॉप का क्या हो जाएगा बच्चों स्टॉप्ड. सम पीपल अ पीपल है तो क्या है ये प्लूरल है. तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं वर. सम पीपल वर सिटिंग ऑन द रोड एंड दे शाउटेड स्लोगन. और क्या कर रहे थे वो शाउट कर रहे थे दे वर शाउटिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा वर सिटिंग और वर शाउटिंग. वो वियर का क्या होता है बच्चों वोर WORE सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे भी आपको V2 यूज करना है वोर
माई रेनकोट, इट वॉज रनिंग, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इट मीन्स कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एंड पीपल, अब क्योंकि पीपल है तो यहाँ क्या आएगा, व, गेटिंग वेट। तो अगेन यहाँ पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप अपने आप देखें कि कौन सा टेंस हम यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम टेंसेस। यहाँ पे क्या आएगा, शी सॉ, सी का क्या हो जाएगा, V2 क्या होगा, सॉ। शी सॉ अ फिल्म, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आगे भी क्या आएगा, शी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स, क्या कर रही थी वो, अपनी फ्रेंड्स को नरेट कर रही थी, बता रही थी। हु वर लिसनिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रेंड्स हैं, तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करें कि यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, फ्रेंड्स है तो हु वर लिसनिंग केयरफुली, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु वर लिसनिंग केयरफुली। तो पास्ट क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, वॉज, वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज और वर को यूज करते हैं, क्योंकि वॉज हम किस में यूज करते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं, और वर किस में यूज करते हैं, प्लूरल में। क्लियर। नेक्स्ट इज वी, अब फिर है हम गए, कहाँ गए, टू द एग्जीबिशन, हम एग्जीबिशन में गए। तो क्या आएगा, गो का क्या होगा बच्चों, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो क्या यूज करना आपने, वेंट। We went to the exhibition. Some people, अब यहाँ पे फिर again it is plural, तो हम क्या लिखेंगे, were buying clothes while others, play है तो क्या आएगा यहाँ पे, were playing, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बच्चों, others, तो क्या लिखेंगे आप, were playing games। फिर हम कहाँ गए बच्चों, एग्जीबिशन में गए। कुछ लोग क्या कर रहे थे, क्लोथ्स खरीद रहे थे। तो अगर आप अपने आप जो है सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, तो अपने आप आपको जो है इट इज क्लियर कि कौन सा टेंस आपको यूज करना है। तो सम पीपल वर बाइंग क्लोथ्स व्हाइल अदर्स वर प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट इज द क्लास इज, इसका पास्ट क्या होता है बच्चों, वॉज। तो द क्लास इज क्वाइट, क्लास कैसी थी, शांत थी। सम चिल्ड्रन, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, व, रीडिंग बुक्स, एंड द रेस्ट वर, और बाकी बचे हुए बच्चे क्या कर रहे थे, वर ड्राइंग, और क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। तो वॉज और वर का आपको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। क्लियर। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस लिखे, ये मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आपको जो है सेंटेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग टेंस को यूज करना है। तो पहले पार्ट में क्या यूज हुआ है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट में यूज हुआ है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने क्या यूज करते हैं, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वी यूज वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब प्लस ing form of the verb, V1 plus ing, it is also called fourth form of the verb। क्लियर। तो इस तरह से टेंसेज आपके यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं, किस तरह से टेंसेज आपको यूज करने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको यहाँ पे कोई कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमने टेंस को चेंजेस, टेंस के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म्स को यूज करा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कहीं पे समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ड्रम, हमने एक वर्ड पढ़ा था ड्रमिंग, जो है रेन ड्रॉप्स क्या कर रही थी, रूफ में, टीन रूफ में पड़ रही थी, ड्रमिंग कर रही थी, साउंड कर रही थी। दूसरा हमने पढ़ा था स्विश, कि
किस तरह से लहराना, जिसको बोलते हैं स्विश। टिंकल मीन्स एक साउंड होता है किसी चीज का टूटने की जो आवाज आ रही है, या काउ बेल्स की जो टिंकल की आवाज आ रही है, उसको बोलते हैं टिंकल। काउ मीन्स हार्श साउंड। ड्रिप मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, गिरना। तो अब यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है फ्रॉम दीज वर्ड्स। ये ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप, धीरे धीरे जो है बारिश होने, क्या बोलते हैं उसको, ड्रमिंग कहते हैं, ड्रम कहते हैं, स्विश कहते हैं, टिंकल कहते हैं, काउ कहते हैं, या ड्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बूंद बूंद करके बारिश हो रही है तो क्या बोलते हैं इसको। एनी आंसर? किसी को नहीं पता? अभी पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, यही वर्ड्स हमने यूज करे थे। तो ड्रिप बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ड्रिप। टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, बूंद बूंद करके गिरना जो है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिपिंग, ड्रिप। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ड्रेनेज पाइप से क्या हो रहा था, पानी ड्रिप हो रहा था, बूंद बूंद करके गिर रहा था, दैट इज कॉल्ड ड्रिप। नेक्स्ट इज टू मेक ए साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस रिपीटेडली। क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग, टू मेक ए साउंड, एक साउंड करना, बार बार जो है रिपीटेडली जो है किसी सरफेस पे हिट करना, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लगातार जो है अगर सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है एंड इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों। टिन रूफ में जब बारिश की बूंदें आ रही थी तो एक वर्ड यूज करा था रस्किन बॉन्ड ने, क्या वर्ड है वो बच्चों, ड्रमिंग। याद है आपको, ड्रमिंग एक वर्ड यूज हुआ था, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, ड्रम। नेक्स्ट है टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग ए सॉफ्ट साउंड, एक सॉफ्ट साउंड लाइन, तो क्या बोलते हैं उसको, स्विश। नेक्स्ट इज हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स, जैसे हमने किस बर्ड के लिए रस्किन बॉन्ड ने लिखा था बच्चों, क्रो के लिए लिखा था, हार्श साउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, काउ। नेक्स्ट इज रिंगिंग साउंड ऑफ ए बेल और ब्रेकिंग ग्लास, जब ग्लास टूटता है या बेल की जो है आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टिंकल। तो ये वर्ड से हमने मैच करना था, ऊपर वर्ड से रखे थे, उसको इन जो है फ्रेजेस से मैच करना। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन अबव। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये वर्ड्स दे रखे, इन्हीं के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको कहाँ फिल करने, वर्ड्स जितने दे रखे इसके करेक्ट फॉर्म जो है यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, क्लियर। अब रमेश डैश ऑन हिज डेस्क इन पेशेंस, तो क्या आएगा, रमेश क्या कर रहा है, डेस्क में आप क्या करते हैं, ड्रमिंग करते हैं या स्विश करते हैं या टिंकल करते हैं या काउ करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, ड्रम्ड। रमेश ड्रम्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी यहाँ पे, ड्रम्ड ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशेंस। Raindrop dash from the umbrella over the carpet, तो क्या आएगा यहाँ पे, रेन वाटर ड्रिप्ड। द पोनी, अब पोनी क्या कर रहा था, अपनी टेल को स्विश कर रहा था, द पोनी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वॉज कर रहा था, its tail was swishing its tail। The dash of breaking glass, तो क्या आएगा यहाँ पे, tinkle। और यहाँ पे आएगा सिंपल काउ। तो इस तरह से ऊपर वाले वर्ड्स को ही आपको यहाँ पे अरेंज करने थे, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, तो सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायरी। अब डायरी क्या होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें। व्हाट इज डायरी, व्हाट डू द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी पोर्ट्रे। अब यहाँ पे पूछा है कि डायरी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है डायरी की। दूसरा पूछा है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट्स पढ़े हैं किसकी, रस्किन बॉन्ड्स की डायरी के, वो हमें क्या बताते हैं। तो अ डायरी इज अ रिकॉर्ड, क्या है डायरी, हमारे जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। डायरी में हम ये तो नहीं लिखते हैं ना पब्लिक की बातें, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। तो डायरी क्या है बच्चों, डायरी इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स दैट अकर इन वंस लाइफ। जो आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई इवेंट हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी डायरी में। तो डायरी क्या होती है, हमारी पर्सनल डायरी होती है, राइट। तो डायरी क्या है बच्चों, इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस or events that occur in one's life. It is written day after day over a long period of time. लोगों की हैबिट होती है कि डायरी लिखने की, तो काफी समय तक जो है वो मेंटेन करते हैं अपनी डायरी, और उसको जो है कभी जो है उन्हें टाइम लगता है तो उसको वो पढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी पोर्ट्रे, क्या पोर्ट्रे करी थी, हमें क्या बताया उन्होंने, उनकी डायरी से क्या पढ़ा आपने, किसके बारे में पढ़ा आपने, मॉनसून सीजन के बारे में पढ़ा, और जो चेंजेस आते हैं वो हमें जो है पता चला, पोर्ट्रे करा उनकी डायरी ने, मॉनसून सीजन एंड द चेंजेस दैट अकर एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। जो जून से उन्होंने स्टार्ट करी थी और एंड कहां तक पढ़ा हमने, मार्च तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। तो आपको याद है बच्चों डेट, कौन सी डेट थी, 24 जून। तो क्या बताया था उन्होंने, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट ऑल द बर्ड्स सडनली, अचानक क्या हुए थे, फॉल्स साइलेंट, चुप हो गए थे, राइट। कोई जो है चोपिंग नहीं कर रहा था, सब क्या हो गए थे, फॉल्स साइलेंट। एंड विद इट एब्सोल्यूट, और साइलेंस इज स्प्रेड, और चारों तरफ क्या हो गया था, शांति सी हो गई थी, सब लोग जो है काम हो गए थे। द हिल्स गॉट हिडन बाय द मिस्ट, और उन्होंने क्या बताया था कि सारी चीजें क्या हो गई थी, हिडन मीन्स क्या होता है, हिडन का मतलब छुपना, कंसील हो गई थी। तो हिडन और कंसील क्या मीनिंग जो है सेम है। तो वर्ड कौन सा यूज करा था उन्होंने, कंसील। तो कंसील मीन्स हिडन, तो सारी चीजें क्या हो गई थी, हिडन हो गई थी, हिल्स भी सारे कंसील हो गए थे। और फॉरेस्ट में कैसा हो गया था, डेडली स्टिल। क्यों हो गया था डेडली, इसलिए हो गया था क्योंकि सारी चीजें जो है, एक्टिविटीज जो है सारी रुक गई थी, चारों तरफ जो है काम हो गया था, पीस हो गया था, साइलेंट हो गया था। क्लियर। इट वर मिडनाइट, और ऐसा लग रहा था जैसे रात के समय कैसा होता है बच्चों, अंधेरा होता है, साइलेंट होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। तो सेम जो है डे टाइम पे हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि मिस्ट कवर्ड द होल हिल एरिया और फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्कारलेट मिनीवेट्स। तो स्कारलेट मिनीवेट्स कौन सी है, बर्ड्स हैं, कैसी हैं, ब्राइट कलर की हैं, ब्राइट रेड कलर की जो है मेल होते हैं, ब्राइट येलो कलर का क्या होती है, फीमेल्स होती हैं। तो स्कारलेट मिनीवेट्स आर सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये क्या है, हमारे सीजनल विजिटर्स। तो अगर आपको याद होगा कि उन्होंने क्या नाम दिया था इनको, सीजनल विजिटर्स, और ये हमें कब दिखाई देते हैं, रेनी सीजन में दिखाई देते हैं, राइट। और कौन से एनिमल्स बताए थे उन्होंने, लेपर्ड्स के बारे में बताया था, और लीचेस के बारे में बताया था, और बर्ड्स में स्कारलेट मिनीवेट्स और ड्रोंगोस के। दे फ्लिट साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्राइट ज्वेल्स, नो मैटर फ्रॉम लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर, चाहे कितना ही घना पेड़ है बट वो जो ब्राइट कलर्स हैं आप यू कैन इजीली उनको देख सकते हैं। बर्ड्स कैन नॉट हाइड देमसेल्फ, अपने आप को कंसील नहीं कर सकती, अपने आप को छुपा नहीं सकती, क्योंकि उनके इतने ब्राइट कलर्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई कुडंट द ऑथर स्लीप, क्यों नहीं सो सके, अगस्त 2 की बात करें, एट नाइट। ऑन अगस्त 2, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जो है बारिश हो रही थी, throughout the night the rain had been drumming। अब देखो ये वाला वर्ड आ गया, drumming, drumming on the corrugated
टिन रूफ, टीन की जो छत है आपको पता है कॉरुगेटेड होती हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ सी होती है, कॉरुगेटेड टिन रूफ। देयर हैड बीन अ स्टडी शिश, लगातार जो है आवाज आ रही थी हल्की सी, लाइट साउंड ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, द ऑथर देयरफॉर कुडंट स्लीप। यही रीजन था कि वो सो नहीं सके थे एट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग माइक ले लीजिए, कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों? जीआईसी नहीं, नीचे वाला जीआईसी रनसोली धार, कोई क्वेश्चन पूछना बच्चों? आप लोग अगर माइक है तो आप लोग माइक ले लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पे से चूज करना है और बताना है कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए शॉर्ट मानसून डायरी हैज एक्सेप्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ। अच्छा बच्चों क्वेश्चन बताइए, ये चैप्टर किसकी डायरी के हैं? ये पेजेस जो हमने डेट्स पढ़ी है, कौन से राइटर की है, कौन से ऑथर की है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है बच्चों, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी हैज एक्सर्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ। किसकी डायरी के हैं ये? पोलो कोलो, रस्किन बॉन्ड, एचपीएस अहलूवालिया, नन ऑफ द अबव है इसमें आंसर बच्चों, या कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है? किसकी है ये डायरी? किसमें से हमने पढ़ा है ये शॉर्ट मॉनसून डायरी? रस्किन बॉन्ड। बेटा अभी हमने इतना पढ़ा, पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने समरी उसकी पढ़ी, हमने क्वेश्चन आंसर वी हैव डिस्कस। तो क्या है इसका आंसर? रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड ने कौन सा हिल स्टेशन डिस्क्राइब किया है? मसूरी। और मसूरी में मॉनसून सीजन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो उन्होंने अपनी डायरी में डिस्क्राइब करा है। कैसे डिस्क्राइब करा है? डेट वाइज डिस्क्राइब किया है। क्लियर? तो इट्स आंसर इज रस्किन बॉन्ड। क्या आंसर है बच्चों? रस्किन बॉन्ड। तो पहले आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझें, क्योंकि ऑप्शन के बीच से ही आपको आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ए शॉर्ट मॉनसून डायरी हैड एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट किसको बोलते हैं? शॉर्ट पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट लिया हमने, किसकी डायरी में से लिया? तो रस्किन बॉन्ड। क्लियर? लेट्स सी द आंसर। Ruskin bond, B is the right answer of this question. Now come to the next question. What all did the mist do? मिस्ट क्या करता है? मिस्ट सबको पता है, सबने देखा है सर्दियों में जो है किस तरह से धुंध, जिसको हिंदी में कहते हैं आप, मिस्ट आती है। तो क्या क्या करती है वो? क्या वो साइलेंस द बर्ड्स? बर्ड्स क्या चुप हो जाती है? मेक इट फील एज इट वर मिडनाइट। क्या आपको ऐसा लगता है कि मिडनाइट है, रात है? या कंसील द हिल, हिल को छुपा देती है? या ऑल ऑफ द एबव? क्या सारे फंक्शन करती है? तो क्या आंसर है इसका बच्चों? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या ऑल ऑफ द एबव है? तो ये डिस्क्रिप्शन हमने बच्चों कहाँ पढ़ा है? 24 जून। तो ऑथर ने, रस्किन बॉन्ड ने क्या क्या डिस्क्राइब कराया है? कि कंसील द हिल्स, ऑफ कोर्स उन्होंने ये बताया है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने 4 आंसर दिया है, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, वेल डन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि राइटर ने जो है, ऑथर ने, रस्किन बॉन्ड ने बताया कि सारी चीजें क्या हो जाती? कंसील। क्लियर? बर्ड्स जो है स्टॉप चॉपिंग। नेक्स्ट इज, हमें ऐसा लगता है पूरा फॉरेस्ट डेडली, एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि रात की तरह जैसे लगता है। तो इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। वेल डन। नेक्स्ट है, ध्यान से देखो बच्चों, आपको सारे आंसर आते हैं, बस समझने की कोशिश करो। हु चेजेस द मिनीवेट्स अवे? मिनीवेट्स को कौन सी बर्ड चेज कर रही थी? कौन सी भगा रही थी उनको वहां से? ड्रोंगो, लेपर्ड, लीचेस, स्कारलेट मिनीवेट। कौन सी बर्ड जो है उनको चेज कर रही थी, उनके पीछे भाग रही थी?
5 पकड़। सेकेंड जो बता रहे वो रॉन्ग है आंसर। कौन सी बर्ड, मिनी वेट्स कौन सी है बच्चों? चिड़िया है जो पेड़ में थी, ब्राइट कलर्स की थी, उनको वहां से पेड़ से कौन सी चिड़िया भगा रही थी? लेपर्ड इज नॉट अ बर्ड। तो यहाँ पे एक ही बर्ड है। लीचेस भी क्या है होते हैं? 1। कौन बता रहा? जिन्होंने 1 आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वेल डन। तो ड्रोंगो आएगा इसका आंसर, ड्रोंगो, क्योंकि वो भी जो है एक पेयर आया था वहां पे ड्रोंगो बर्ड का, जो सिंगिंग बर्ड्स थी, जिनकी जो है चोंच कैसी बताई थी, लॉन्ग बिल जो होती है उनकी, और किस तरह से वो उनको वहां से क्या करी थी, चेसेस कर रही थी, भगा रही थी मिनीवेट्स को, राइट। तो जिन बच्चों ने ड्रोंगो आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। नेक्स्ट इज which birds cannot conceal themselves? कौन सी बर्ड है जो अपने आप को कंसील माने छुपा नहीं सकती पेड़ों में, या राइट? ड्रोंगो, स्कारलेट मिनीवेट, कुकू, या नन ऑफ द अबव? ऐसे आप आंसर दीजिए। कौन सा? ए है, बी है, सी है, डी है? कौन सी बर्ड थी? ड्रोंगो थी या मिनीवेट्स थी, जो अपने आप को जो है कंसील नहीं कर पा रही थी? क्यों? अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ना बच्चों, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में करा था कि क्यों नहीं अपने आप को कंसील कर पा रही थी? क्योंकि किसके थे ब्राइट कलर्स? कौन सी बर्ड के थे ब्राइट कलर्स? एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, सेकेंड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने सेकेंड आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन, स्कारलेट मिनीवेट। क्यों नहीं कंसील कर पा रही थी बच्चों? क्योंकि उसके कैसे थे? ब्राइट कलर्स, राइट? ड्यू टू द ब्राइट कलर्स इट कैन नॉट कंसील, जो है अपने आप को कंसील नहीं कर पा रही थी। क्लियर? तो इट्स आंसर इज स्कारलेट मिनीवेट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच मंथ, अब कौन सा महीना है? बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। विच मंथ मार्क द बिगनिंग ऑफ विंटर रेन? अब देखो, हम मॉनसून की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्दियों की बात कर रहे हैं कि विंटर रेन। तो कौन सा मंथ जो है विंटर रेन की स्टार्टिंग में बता रहा है, बिगिनिंग ऑफ विंटर रेन? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या मार्च? कब बारिश होती है विंटर की? सितंबर में होती है, अक्टूबर में होती है, या रस्किन बॉन्ड ने जो बताया आप वही आंसर देंगे। कब होती है बारिश? क्योंकि अभी जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बारिश जो है कभी सितंबर में हो रही है, कभी दिसंबर में हो रही है, कभी जनवरी में हो रही है। तो आप वही बताएंगे जो रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में लिखा है। क्लियर? तो बिगनिंग ऑफ विंटर रेन कौन सा मंथ बताया उन्होंने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मार्च? 2, वेरी गुड, अक्टूबर, वेरी गुड। एक बच्ची ने बताया है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। GIC बानबगड़ से एक बच्चे ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन। तो अक्टूबर, क्योंकि उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो अक्टूबर करा है रस्किन बॉन्ड ने, कि विंटर्स जो है बिगनिंग ऑफ द विंटर्स। तो आंसर इज योर बी। क्लियर? Next is, which hill station is he mainly talking about? किस हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं? तो बच्चों आंसर दीजिए। मसूरी, मनाली, लैंसडाउन, नैनीताल? बच्चों कौन से हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड? कहाँ रहते हैं वो? तो इट्स आंसर इज मसूरी, क्योंकि वो मसूरी में रहते हैं, वहीं पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कब मानसून आ रहा है, कब मानसून का एंड हो रहा है, कब विंटर रेन्स आ रही है। क्लियर? तो इट्स आंसर इज मसूरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा हिल स्टेशन है? मनाली नहीं है, लैंसडाउन नहीं है, नैनीताल नहीं है, इट्स मसूरी। क्लियर? तो मसूरी हिल स्टेशन इज रस्किन बॉन्ड मेनली टॉकिंग अबाउट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मंथ मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन?
कौन सा महीना जो है रस्किन बॉन्ड मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन? जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, दिसंबर। तो कौन सा रस्किन बॉन्ड ने बताया है कि एंड ऑफ द विंटर सीजन, दैट इज योर, कौन सा कह रहा है? मार्च, राइट? तो कौन सा मंथ है? मार्च मंथ को उन्होंने कहा है एंड ऑफ विंटर सीजन। अक्टूबर को बोला है उन्होंने बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन। और मार्च क्या है? एंड ऑफ द विंटर सीजन। क्लियर? तो ये दो डेट आप याद करें जो रस्किन बॉन्ड ने डिस्क्राइब किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन एज आई राइट आई सी अ, लास्ट में उन्होंने क्या बताया था कि वो क्या देखते हैं आफ्टर जो है विंटर रेन जो है एंड होता है, उसके बाद क्या देखते हैं स्काई में बच्चों? ऑब्वियस है, उन्होंने क्या लिखा है लास्ट में? रेनबो। तो ए इज द आंसर, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद जो है जब बारिश रुकती है तो कुछ ड्रॉप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हैंग हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो वो जो है सन की रेज जब उसमें स्ट्राइक करती हैं तो वो जो ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती है, इट एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। और जब सन की रेज पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है 7 कलर्स। So this is all about this chapter. We discussed the question answers and MCQ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट जो है इससे जो है नेक्स्ट पोम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, तो वो हम पढ़ेंगे कल, टुमारो। तो बच्चों आप जो है जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें, लैंग्वेज में या ग्रामर में जो पढ़ाया है उसको भी आप घर में रिवाइज करें। और कहीं पे आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आपको पुट करना है, चाहे जो है आप सेक्शन ए में ले लें चाहे सेक्शन बी में ले लें, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।